दादी जी, सासू माँ एक बात बोलना चाहती हूँ। अगर अच्छी नहीं लगे तो टोक दीजिएगा, पर नाराज मत होइएगा। आपने एक बार बताया था कि रुचिता दीदी माता रानी की बहुत बड़ी भक्त है। मैं सोच रही थी क्यों ना ये स्थापना उन्हीं के हाथों हो। और पापा जी भी रुचिता दीदी की वजह से ठीक हुए हैं, तो उन्हीं के हाथ स्थापना उचित होगी। आंचल बेटा, बहुत ही अच्छा विचार है। माता जी की स्थापना अब रुचिता ही करेगी। हाँ मामा, आंचल सही कह रही है। पापा जी, ये हक तो घर के लोगों का है ना, फिर मैं कैसे कर सकती हूँ? दीदी, भगवान की पूजा में क्या घर वाले और क्या बाहर वाले, उनकी नजरों में तो सब एक है। इसीलिए अब मना मत कीजिए प्लीज। ये आंचल पे ना, मैं जितना रुचिता को पूजा से दूर कर रही हूँ, ये उतना ही उसे पूजा में शामिल कर रही है। जब रुचिता आंचल के सिंहासन पर बैठ जाएगी तब अकल आएगी इस बेवकूफ को। मेरे घर में सिर्फ मेरा ही राज चलेगा। रुचिता मेरी जगह कभी नहीं ले सकती, क्योंकि उसकी असली जगह तो देवी माँ के पास है, उनके बहुत पास, उनके स्वर्ग में। वो आज माता रानी की स्थापना करेगी और मैं उसकी हार वाली फोटो की। ये लीजिए दीदी, ये हार आप माता रानी को पहना दीजिए। आंचल तो भी चलो ना। नहीं दीदी, इस पर सिर्फ आपका हक है, ये आप ही पहनाएंगे। ठीक है। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफलदे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नराधि हरे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफलदे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नराधि हरे। बोलो दुर्गा मात की। दादी, मैं गरीबों को ले आया। ठीक है, उन्हें अंदर ले आओ। आरती के बाद हम उन्हें दान देंगे। माँ जी, निहार को आने में थोड़ा समय लगेगा, हम आरती शुरू करें? ठीक है। आइए, आप लोग इधर खड़े रहिए। आरती के बाद आप लोगों को कंबल और कपड़े दिए जाएंगे। बोलो दुर्गा मात की। आंचल बहू, कमरे से कपड़े और कंबल ले आओ और गरीबों में बांट दो। जी दादी। दादी जी, मैं भी सारे कमरे में आरती दिखा के आती हूँ। आंचल, आंचल, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? दीदी, वो मैं प्रण लिया था कि पूजा समाप्त होने से पहले मैं कुछ खाऊंगी नहीं, शायद इसलिए मुझे चक्कर आ गया। अब गरीबों में कंबल भी बांटना है और मेरा सर भी बहुत घूम रहा है। क्या आप मेरी तरफ से बांट देंगी दीदी? नहीं आंचल, ये काम तो घर की बहू का है, मैं कैसे कर सकती हूँ? दीदी, मैं ही आ जाती, लेकिन मुझसे खरा नहीं हुआ जा रहा है। मेरी तबीयत की वजह से कहीं गरीब वो दान से वंचित न रह जाए। अच्छा ठीक है, मैं बांट देती हूँ, लेकिन तुम प्लीज़ दवाई लेकर आ जाओ, उनका आशीर्वाद तुम्हारे लिए भी ज़रूरी है। जी दीदी। मैं दीपक को बोल के दवाई भेजती हूँ।
ठीक है। और ठाकुर को बोलती हूँ सामान ले जाए। उनका खास आशीर्वाद तो तुम्हारे लिए तैयार किया है मैंने रुचिता। कान खुल के सुनो, जब रुचिता कंबल बांटेगी तब मैं बत्ती बंद कर दूंगी। तुम एक बार में उसका काम तमाम कर देना और अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से निकल जाना। कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। और अगर काम मेरे कहने अनुसार हुआ तो तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। रुचिता, जी माँ। आंचल का है? माँ वो उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई, दवाई लेकर आ ही रही है। तुम्हें क्या लगा मेरे होते हुए तुम आंचल का हक मार लोगी? ऐसा नहीं होगा। मैं ये कंबल तुम्हें हरगिज नहीं बांटने दूंगी। लाओ मुझे। पूनम, रुचिता मेरी बेटी है, इसका भी इस घर पर उतना ही अधिकार है। बेटा तुम बांटो कंबल। दादी जी, प्रसाद भी बांटना है ना? हाँ। अब होगी रुचिता की जिंदगी का उल्टी गिनती शुरू। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, रुचिता का खेल खत्म। मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर।